निफ्टी थोड़ा सा गिर रहा है हालांकि, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल के दिन जो बात की थी फ्राइडे के दिन, तो अच्छा मूवमेंट तो था ही निफ्टी में, उसका उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था जितना लग रहा था। और उसके बाद कल यूएस में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लगभग 2.5% की शानदार तेज़ी यूएस में नज़र आई। मतलब मंडे को पक्का मार्केट में आग लगेगी। ये तो इंडेक्स की बात रह गई, थोड़ा 18,700 पे कॉल रेटिंग है। हालांकि अभी अगर गैप ओपनिंग हुई कहीं तो वो तो गैप फिल करने के लिए एक्चुअली इंडेक्स नीचे आया था, वो तो पक्की बात रही। गैप फिल किया अभी इंडेक्स ने, अभी ऊपर जाएगा वो। ट्रेंड तो बिल्कुल शानदार है, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। बाय ऑन डिप वाला ट्रेंड है बिल्कुल, उसमें कोई डरने की बात है ही नहीं। हो सकता है आपको बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिले, बट मैं इस चीज़ पे ट्रस्ट करता हूँ कि अभी भी ट्रेंड अप है। और जब तक हमको ट्रेंड चेंज का सिग्नल नहीं आएगा तब तक हम मार्केट से निकलेंगे नहीं, और वैसे भी हम निकलते ही नहीं हैं क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो होल्ड पे रहता है हमेशा। ठीक है, तो अभी निफ्टी जो है वो 18,500 के ऊपर है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्योंकि मंडे को तो डेफिनेटली मार्केट गैप ओपन हुआ, क्योंकि 2.5% का शानदार उछाल जो है डाउ में आया था कल के दिन, कल के नाइट को। तो बहुत अच्छा उछाल था, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए बहुत। मतलब अनएक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड था बट इतना नहीं था, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अच्छा ही हुआ। मतलब मंडे को आग लगेगी। इंडेक्स की बात छोड़िए आप, इंडेक्स की बात छोड़िए, ज़रा स्मॉल कैप और मिड कैप मतलब ब्रॉडर मार्केट की तरफ अगर आप देखेंगे ना, मज़ा ही आ जाएगा आपको। शानदार तेज़ी, शानदार रैली, बिल्कुल हरियाली छाई हुई है। और हर रिटेल इन्वेस्टर यही चाहता है, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो होता है, मेन पोर्टफोलियो वहीं पर होता है ब्रॉडर मार्केट में, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, हालांकि निफ्टी कंसोलिडेशन में था, थोड़ा सा वीक भी बन गया था। हालांकि वीक था नहीं, उसको वीक मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत से लोग कह रहे थे कि निफ्टी वीक होगा, उसको 18,400 के नीचे जाएगा तभी निफ्टी वीक होगा, अभी तो वीक है नहीं। तो अगर निफ्टी में अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं कर रहा निफ्टी, लार्ज कैप में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन आप स्मॉल और मिड कैप को देखिए, आग लग रही है, बिल्कुल शानदार रैली है अभी भी। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, अच्छे से स्टॉक आपने सिलेक्ट किए हैं, तो आपको इस मार्केट में कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिट बनाने से, क्योंकि बहुत शानदार रैली है भाई, गजब की रैली है, एकदम बढ़िया, बहुत मज़ा आया। हालांकि रिजल्ट थोड़े से आप ध्यान रखिए, क्वार्टरी रिजल्ट के ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि जिसके भी क्वार्टरी रिजल्ट बैड हो रहे हैं या फिर वैल्यूएशन टाइट है, उनकी पिटाई हो रही है और होगी भी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एग्जाम्पल के लिए केमिकल स्टॉक पकड़ लीजिए आप, बुरी तरीके से पिट गए केमिकल स्टॉक्स, क्योंकि उनकी जो वैल्यूएशन थे वो बहुत बढ़ गए थे 2020 के बाद। वो एक साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया था उन स्टॉक्स ने, सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स ने, लेकिन उसके बाद उनकी पिटाई हुई क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थे और फिर मार्जिन पे उनके इम्पैक्ट आने लग गया था, जिसकी वजह से उन पर मार पड़ गई। वो ये होना ही था, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन पे थोड़ा नज़र रखिए और स्टॉक के क्वार्टरी रिजल्ट पे थोड़ा नज़र रखिए। अगर क्वार्टरी रिजल्ट फंटास्टिक आए हैं तो शानदार, ठीक है। तो अभी मैं आपसे शेयर करूँगा 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर आप अभी करंट मार्केट प्राइस पे पोजीशन बना सकते हो। 106 का लेवल है, ब्रेकआउट लेवल है भारत सीड्स का, ठीक है। 106 का लेवल है, स्टॉक बहुत बेहतरीन है। अभी कंसोलिडेशन के बाद राउंडिंग बॉटम बनाकर ब्रेकआउट दिया है, इसको आप बाय कर सकते हो 200 के टारगेट के लिए, यानी कि डबल। आपको 6 महीना 1 साल का वेट करना पड़ेगा। देखिए, मैं 2 महीने में आपका स्टॉक, आपका पैसा डबल नहीं कर सकता हूँ। और अगर कोई बोल रहा है आपको कि आपका 2 महीने में पैसा डबल होता है, 3 महीने में डबल होता है, तो वो गलती से हो जाएगा एक आध बार, ठीक है ना। आप जानबूझ के नहीं कर पाओगे, गलती से एक आध बार हो गया, वो स्किल नहीं है मेरे लिए, तो वो स्किल नहीं है। 2-3 महीने में अगर आपका पैसा डबल हो गया ना, तो आप लकी थे, इसलिए हुआ, अदरवाइज़ कोई दूसरा रीज़न नहीं हो सकता। नेक्स्ट, आपको 6 महीने या 1 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा उसको। और अगर मार्केट ऐसा ही रहा तो फिर तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा रहा तो। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ ऊंचा नीचा होगा तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, आप होल्ड कर सकते हो आराम से, बढ़िया कंपनी है भारत सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट, ईपीएल शानदार कंपनी है, इसको भी आप बाय करके रख लो। 200 का ब्रेकआउट लेवल है, ठीक 200 पे कंपनी खड़ी है, 200 का ब्रेकआउट लेवल है, 300 का टारगेट है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट। इसमें खासियत ये है, ये मेरा फेवरेट चार्ट है अभी, ये दो स्टॉक में से अगर हम देखें तो ये, क्योंकि फेवरेट स्टॉक क्यों है मेरा, क्योंकि देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बोला था, एक मिनट ना, या ओके, पिछले वीडियो में मैंने आपको जैसे कि बोला था कि स्टॉक, कोई भी स्टॉक जब राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता है, उसके बाद जब वो 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है वॉल्यूम के साथ और ऊपर जाता है, ऊपर जाके एक बार नीचे ज़रूर आता है। क्या, ऊपर जाके एक बार नीचे ज़रूर आता है, ताकि वीक ट्रेडर जो है वो स्टॉक में से निकल जाए, और निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग निकलते हैं, वापस स्टॉक क्या करता है, चलने लगता है। गॉट इट। ये स्टॉक क्या है, जब हम पहली बार स्टॉक पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक जाता है तो बाय करके बैठ जाते हैं, ठीक है। हम वेट नहीं करते दूसरी बार नीचे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि फियाम, जब मैंने 600 के पास में उस स्टॉक को पकड़ा था
वहीं पे कंसोलिडेट किया, लेकिन मैंने कंसोलिडेशन में उसको बाय करके रखा था। बट आफ्टर दैट वो स्टॉक ना जब ऊपर भागा, मेरे को मतलब चांस ही नहीं मिला भाई, सफिशिएंट बाय नहीं कर पाया मैं। खैर ये तो पर्सनल बात रही। तो क्या होता है कि जैसे स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, स्टॉक एक बार ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे आके एक बार टेस्ट करता है, रीटेस्ट करता है, हो सकता है 2 नहीं 3 बार करे, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाने लगता है। अब ये स्टॉक में खासियत क्या है कि 200 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाके स्टॉक वापस से नीचे आया है, और ये वापस से नीचे आके रीटेस्ट करके अब ऊपर जाएगा। तो इसको बाय करके रखो, इसलिए ये मेरा फेवरेट है, तो यहाँ बाय करना। ये 300 का टारगेट आपके लिए रहेगा। देखो कि भारत सीट्स में 200 और 250 के भी टारगेट रहेंगे बाद में, अगर 200 क्रॉस किया तो, और लगभग कितना परसेंट हुआ, 150% हुआ। और यहाँ आपको मिलेगा 300 का टारगेट, यानी कि 50% हुआ। ये 200 पे चल रहा है अभी। तो ये 2 स्टॉक आप बाय कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस पे, और आपको ये स्टॉक बिल्कुल बेनिफिट देंगे इस करंट मार्केट में। हालांकि ये मार्केट बहुत शानदार है, आप छोटे अच्छे खासे स्टॉक उठाइए। देखिए लार्ज कैप में कोई मूवमेंट है नहीं इस वक्त, FIS का पैसा कंटिन्यूसली आ रहा है, अच्छा फ्लो है, और बाइंग चल रही है और चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। क्योंकि जिस तरीके का अभी जो हमने जो पिछले RBI की जो पॉलिसी थी, जो हमने इंटरेस्ट रेट जो हाइक हो रही थी उसको रोक दिया गया है, तो जिसकी वजह से बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट बने हैं मार्केट में, ऐसा मुझे लगता है। और वो रैली हमको नज़र आ रही है अभी भी, वहीं से ये रैली शुरू हुई थी गवर्नर साहब के उस कमेंट्री के बाद, उस पॉलिसी के बाद, वहीं से वो रैली शुरू हुई थी, और अभी भी वो चल रही है, और मेरे ख्याल से लंबा जाएगी। थोड़ा सा इंडेक्स में कंसोलिडेशन हो सकता है, बट इंडेक्स के बाहर आप देखोगे ब्रॉडर मार्केट में, जो आपको असली मार्केट की स्ट्रेंथ जो है वो ब्रॉडर मार्केट में नजर आएगी। शानदार हरियाली, आग लगी है बिल्कुल, उस आग से अपने पैसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, एंड अगेन मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हालांकि वीडियोस कभी कभी कम आते हैं, बट प्लीज़ मैं क्वालिटी पे ध्यान देता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं। मेरे पास कंटेंट, मैं चाहता हूँ कंटेंट जो है वो मेंटेन रहे, अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ। रोज़ वीडियो बना सकता हूँ, रोज़ का एनालिसिस, बस किसी काम का नहीं हुआ एनालिसिस, क्योंकि वो क्या हो जाता है फिर वो क्वालिटी जो है ना उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि करना है इसलिए करना है, ये कोई मतलब नहीं बनता। करना है तो अच्छा करना है, इसमें मतलब बनता है मेरे लिए। तो मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपसे शेयर करूँगा ज़रूर। ये जो निफ्टी में छोटी मोटी गिरावट आ रही है मार्केट में, है ना, बीच बीच में आ रही है, इसको सिर्फ डरना मत प्लीज़, इसको अपॉर्चुनिटी समझ के लपक लो आप। कहा था ना, प्रिपरेशन जब अपॉर्चुनिटी से मिलता है तो लक बनता है। तो अगर आप भी अपना लक बनाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, उस लक को पैसे में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको पहले प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट जब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी तो उसको लपक के पकड़ लीजिएगा। उसके लिए तैयार रहिए हमेशा, ठीक है। बाय ऑन डीप वाला मार्केट है, सिंपल है, डीप में बाय कीजिए, होल्ड कीजिए पेशेंस के साथ, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल, अच्छी कंपनी सिलेक्ट करने का और बढ़िया बाय करके बैठ जाने का। ठीक है, टेक केयर एंड लव यू ऑल, थैंक यू।